हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम टाइम एंड टेंस के 2 क्लास को पढ़ लिए थे। आज आपका तीसरा क्लास है। इसके पहले जो 2 क्लास है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन टाइम एंड टेंस पढ़ने के पहले आपको 3 बेसिक क्लास पढ़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बाकी हम जो है पोएट्री का पूरा पढ़ा दिए हैं 10 चैप्टर। पोएट्री का जो है पूरा 10 चैप्टर पढ़ा दिए आपको, है ना, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर वाइज करके, जैसे सो टेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर। इसी तरीके से जो है ना वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में उसको देख लेना है। बाकी आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास को शुरू से करने से पहले एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। यदि कोई नया स्टूडेंट हैं तो वो देख लीजिए कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। टेंस जो 4 तरह का होता है, कौन कौन होता है? इंडिफिनिट, INDE, FI या NITE। इंडिफिनिट, इसका स्ट्रक्चर होता है V1, V2, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो कंटिन्यूअस होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बी फॉर्म प्लस V4, ठीक है ना। बी फॉर्म में क्या क्या आता है? तो बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, बाज और वर, ठीक है। इसके बाद होता है परफेक्ट। इसके बाद क्या होता है? परफेक्ट। और परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हैव फॉर्म प्लस V3 होता है। और हैव फॉर्म में क्या क्या आता है? तो हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अपने ध्यान में रख ले चलिएगा। बाकी आपको पता ही है टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जहाँ से बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना तो जो पिछले क्लास का सबसे पहले क्लास का जो बेसिक्स था वो बता दिए। आप लोग जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका जो है वो सब दोस्त जुड़ सके। क्योंकि क्लास जो है 8:30 बजे रात को चल रहा है और 8:30 बजे जब क्लास चलेगा तो आपका सभी दोस्त जो है वो फ्री होगा ही। और इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है, टेंस से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके पहले जो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूल्स और यूजेज में पढ़े थे, है ना। पहला रूल्स पढ़ रहे थे अभी। पहले रूल में हमने क्या देखा था? टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन। पहला रूल में क्या देखा था? पहला रूल में देखा था टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने बताया था वर्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा बताया था निगेटिव वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्ड फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत क्या क्या बताए थे? ऑलवेज बताए थे, यूजुअली बताए थे, है ना, ओकेजनली बताए थे, ये सब बताए थे, ऑफन बताए थे। निगेटिव वर्ड फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत क्या क्या बताए थे? रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, है ना, ये सब बताए थे। और ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये दोनों का प्रयोग जो होता है वो वर्ब के ठीक पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। यहाँ तक आपको बताए थे पिछले क्लास में। आगे अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है, ठीक है। इसी में अभी सब हमको पढ़ना है। टू मेंशन ए रूटीन और हैबिट एक्शन में आगे आपका जो है वो है
फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम, फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्ड जो टाइम बताएगा, क्या बताएगा? टाइम। क्या बताएगा? टाइम। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ड आता है वो देखिए। इसके अंतर्गत आता है एवरी वीक, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी मंथ। इसके अंतर्गत आता है एवरी डे, इसके अंतर्गत आता है वंस अ डे, इसके अंतर्गत आता है वंस अ वीक, इसके अंतर्गत आता है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार, ठीक है ना। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है? कभी कभार। इसके अंतर्गत आता है डे इन, डे इन एंड डे आउट। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? डे इन एंड डे आउट। डे एंड इन डे आउट मतलब होता है दिन रात, दिन रात या लगातार। इसके अंतर्गत आता है डेली, DAILY, ठीक है। इसके अंतर्गत इतना सारा जो वर्ड आता है, देखिए सारा वर्ड आपको टाइम ही बता रहा है। जैसे ईयर है, डे है, मंथ है, इसमें और भी हो सकता है एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, ठीक है ना, ये सब हो सकता है। इसमें सारा जो वर्ड आएगा वो टाइम ही बताएगा। ये क्या बताएगा? टाइम बताएगा। अब देखिए इसके पहले हमने जो दो देखा था कि एक था वर्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा था फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड। ये दोनों का यूज कहाँ कर रहे थे आप लोग बताइए। ये दोनों का क्लास आप देख लिए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। जो पहला वर्ड हम बताए थे वर्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरा बताए थे फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड, दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं? तो वो दोनों का यूज कर रहे थे वर्ब के ठीक पहले, सब्जेक्ट के ठीक बाद। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम है, क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग करेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? वाक्य के अंत में। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस। कहाँ का हो सकता है? एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह प्रतिदिन बाजार जाता है। वह प्रतिदिन बाजार जाता है। अब इसका बनाइए, ही goes to market every day। और देखिए यही कीवर्ड है, इसी से हमको पता लगेगा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। जैसे देखिए यहाँ पर तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिया, कहीं कहीं आपको दे दे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ही ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। अब देखिए आपके एग्जाम में इसी तरीके से रहेगा। ऑप्शन 1 में दे देगा गो, ऑप्शन बी में देगा गोज, ऑप्शन सी में देगा बेंट, ऑप्शन डी में देगा गोन, ठीक है। तो आपको किस तरीके से फिर पहचानेगा? आप किस तरीके से पहचानिएगा कि जो टेंस है, मतलब कि जो सेंटेंस है वहाँ क्या फील होगा, यहाँ क्या फील होगा। तो आपको देखना क्या, कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो हम कीवर्ड बता रहे हैं वही कीवर्ड देखना है। और कीवर्ड क्या होता है, कोई बताइए कीवर्ड क्या होता है? आप लोग को बताए हैं कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड वह होता है जो हमको किसी भी सेंटेंस किस टेंस में है वो जानने में मदद करता है। अब जैसे यहाँ देख लेंगे हम एवरी डे, जैसे ही देख लेंगे एवरी डे, कुछ नहीं करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्या सर? तो V1 या V5 होगा। अब V1 क्या है? प्लुरल, तो इसका यूज करेंगे प्लुरल के साथ। देखिए अगर V1 प्लुरल है तो इसका यूज किसके साथ होगा? I, B,
यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यदि V5 है तो इसका यूज किसके साथ होगा? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ही क्या है, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ V5 यूज करेंगे। अब देखिए V5 कौन है? सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जैसे एवरी डे आ गया। अब एवरी डे आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट तो V2 खत्म, V3 खत्म, है ना, ये दोनों तो कट गया सबसे पहले। अब देखिए V1 है V5, ही के साथ क्या यूज करते हैं? V5। क्यों? क्योंकि ही भी सिंगुलर है और जो V5 गोज है ये भी सिंगुलर है। तो अब यहाँ हम क्या यूज कर लेंगे? गोज यूज कर लेंगे। यहाँ क्या यूज करेंगे? गोज यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोज देर से आता है। चलिए पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका फिर इसको मिटा देते हैं और आगे जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम देखते हैं। वह प्रतिदिन देर से आता है। नेक्स्ट, वह प्रतिदिन देर से आता है। वह प्रतिदिन देर से आता है। ठीक है ना, वह प्रतिदिन देर से आता है। तो क्या बोलेंगे? ही कम्स लेट डेली। वह अब यहाँ इससे एक बना लीजिए। वह कभी कभार स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? ही गोज़ टू अ स्कूल ऑफ एंड ऑन। ही गोज़ टू अ स्कूल ऑफ एंड ऑन। आगे देखिए, वह दिन रात तुम दिन रात काम करते हो। तुम दिन रात काम करते हो, है ना। तो क्या बन जाएगा इसका? बनाइए। तुम दिन रात काम करते हो तो यू डू वर्क डे इन एंड डे आउट। यू डू वर्क डे इन एंड डे आउट। तो ये देखिए आपका पहला रूल्स जो है वो ख़त्म हुआ, जिसमें हमने 3 चीज़ों को देखा। क्या क्या देखा? पहला के बारे में क्या बताएं? टू मेंशन ए हैबिट और रूटीन एक्शन, जो क्या करता है? आदतों और नियमित जो चीज़ होता है उसको बताता है। तो इसमें हम 3 चीज़ देखें। क्या देखें? वर्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा देखें फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड। इसके बाद हम देखा क्या? फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम, फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम, जिसमें 2 वर्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग वर्ब के ठीक पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद, जबकि ये जो आपका फ्रीक्वेंसी वर्ड टाइम इसका यूज कहाँ करते हैं? तो सेंटेंस के लास्ट में, एंड ऑफ द सेंटेंस। आगे देखिए, अब दूसरा रूल की तरफ चलते हैं। और दूसरा रूल क्या है? चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है?
तो सबसे पहले मेंशन मतलब होता है तो बताना, मेंशन मतलब बताना। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक। और ट्रुथ मतलब सत्य, मतलब कि सर्वकालिक भी इसको बोलिए, क्या बोलिए, सर्वकालिक सत्य। मतलब कि वैसा चीज जो सभी तीनों टाइम में क्या हो, सही हो। जैसे आज भी देखिए सूर्य जो है वो पूरब से उगता है, कल भी पूरब से उगता था, आने वाले समय में भी पूरब से ही उगेगा। तो वो हमारा क्या है, सर्वकालिक सत्य है। जिस तरीके से पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जम जाता है। तो कल भी जमता था, आज भी जमता है, आने वाले समय में भी जमेगा। तो यहाँ क्या है, ये हर एक समय में मतलब प्रेजेंट टाइम में ही रहेगा। इसलिए जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हमेशा हमेशा। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ कितने तरह का होता है ये समझिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो 3 तरह का, अगर देखें तो कै तरह का, 3 तरह का। कौन कौन? पहला साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है ना, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तथ्य। दूसरा होता है मैथमेटिकल, MATHEMATICAL, मैथमेटिकल फैक्ट्स मतलब गणितीय तथ्य। तीसरा होता है फिलोसफिकल, PHILOSOPHICAL, फिलोसफिकल फैक्ट्स। फिलोसफिकल फैक्ट्स मतलब होता है दार्शनिक तथ्य। तो देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो 3 तरह का होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक आपका हो गया साइंटिफिक फैक्ट जो साइंस से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा है गणितीय फैक्ट जो मैथ से जुड़ा रहेगा, है ना। और तीसरा होता है फिलोसफिकल फैक्ट्स जो क्या होता है, दर्शन शास्त्र से जुड़ा रहेगा, मतलब जिसमें दार्शनिक विचार रहेगा। अब देखिए जो है यहाँ हम एग्जाम्पल अब देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, पृथ्वी सभी चीज़ों को नीचे की ओर खींचती है। क्या होगा सही? अब आप लोग ट्रांसलेशन यदि पता है तो बताइए जल्दी से। द अर्थ पुल्स क्यों हो गया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लिए हैं। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, ठीक है ना। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। क्या होगा? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्रीजेज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, मृत्यु सभी के दरवाजे पे आता है। मृत्यु सभी के दरवाजे पे आता है या मृत्यु सभी के दरवाजे को खटखटाता है, यही बोलिए। ये फिलोसफिकल फैक्ट है। मृत्यु सभी के दरवाजे को खटखटाता है, ठीक है ना। अब इसको बताइए, डेथ
नॉक्स, नॉक्स मतलब क्या होता है, नॉक्स एट एवरी डोर, डेथ नॉक्स एट एवरी डोर, ठीक है ना। अब देखिए इतना तक 3 एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखें, गरम हवा, गरम हवा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठती है। ये भी आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया। इसके बाद लिखें, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लेंगे। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। इसके बाद एक और लेते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ने, बुद्ध ने विक्षिप्त, विक्षिप्त माँ से कहा कि मृत्यु, मृत्यु सभी के दरवाजे, दरवाजे को खटखटाती है। देखिए इसमें से तो 2 गो हो गया आपका, एक साइंटिफिक फैक्ट, एक मैथमेटिकल फैक्ट, और ये फिलोसफिकल फैक्ट। इसका जो है कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के पास एक माँ आई, बहुत बिलखते हुए, रोते हुए, एकदम पूरा पागल जैसे हो गई थी। उसका जो बेटा है, इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, और अपने बेटा को लेकर के वो आई भगवान बुद्ध के पास और बोली, देखिए क्या हो गया, मर गया, आप किसी भी हालत में ज़िंदा कर दीजिए इसको, मेरा एक ही तो बेटा है। तो भगवान बुद्ध उसको समझाएं कि जो मर जाता है वो ज़िंदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो महिला जो थी वो बहुत जिद करने लगी कि आप कुछ भी करके इसको ज़िंदा कर दीजिए, आप तो महान व्यक्ति है, भगवान हैं, आपके पास कोई ऐसा शक्ति होगा जो आप ज़िंदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत मानने के बाद भी वो औरत जो है वो नहीं मानी, है ना। फिर भगवान बुद्ध बोले उस औरत को कि तुम जाओ पूरे गांव में, है ना, वैसा घर खोजो और वैसा घर से हमको राई ला कर दो जहाँ कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मरा हो, है ना। तो महिला जो है पूरे गांव में छान मारी, हर एक घर में, उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे जो है ऐसा कोई व्यक्ति मरा नहीं था, है ना। हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति मरा ही था। तो वो वहाँ पर आई महिला खाली हाथ, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ कोई व्यक्ति नहीं मरा था। तो फिर उसको समझ में आ गया कि जो मर जाता है वो कभी ज़िंदा नहीं होता है, कभी आ नहीं सकता है, और मृत्यु जो है हर एक के दरवाजे को खटखटाती है, चाहे हम हो या आप। आपके घर में भी कभी ना कभी किसी न किसी खानदान में कोई ना कोई तो मरा ही होगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं, तो अब क्या होगा, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती। देखिए क्या है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब कि जो एग्जाम्पल तो पहले ही देख लें, अब इसका इंग्लिश जो देख लेते हैं। गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। इसका क्या बनेगा, हॉट एयर, हॉट एयर राइजेज, राइजेज अपवार्ड, अपवार्ड, हॉट एयर राइजेज अपवार्ड। आगे देखिए, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो द पैरेलल, PARALLEL, द पैरेलल लाइन नेवर, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना, और द पैरेलल लाइन्स हो जाएगा, लाइन्स क्योंकि 2 लाइन होता है। समांतर रेखाएं इस तरीके से होती है ना। समांतर रेखाएं में 2 रेखा होता है, एक रेखा होगा तो समांतर होगा ही नहीं। तो द पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध ने विक्षिप्त माँ से कहा, लॉर्ड, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा सेड, सेड टू विरेब्ड
bereaved mother that death knocks at every door, death knocks at every door। अब देखें यहाँ जो है ये भी साइंटिफिकल फैक्ट हो गया, तो यहाँ जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, तो यहाँ भी वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ देखिए ये भी है फिलोसफिकल फैक्ट, तो यहाँ देखिए जो है यहाँ डेथ नॉक्स एट एवरी डोर, वहाँ भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक दो रूल और बचा है, उसको बता देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों को मिला करके फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे। फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप जितना हम समझाएं उतना समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई जो मन से करते रहें। ठीक है विद्यार्थियों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास।